arise, awake and do not stop until the goal is reached। अर्थात उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये कथन है या यूँ कहें कि ये कोटेशन है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो गाइज अभी हमारा जो लक्ष्य है, एम है, वो एग्ज़ाम में बेटर से बेस्ट करना है। हमेशा अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखिए ताकि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए। और जो आप एम साधे हैं अपने जीवन में, जिसको भी अपना एम बनाए हैं, उसको गेन करने के लिए आप दिन दुनी रात चौगनी मेहनत करिए, वो लक्ष्य आपका ज़रूर होगा। तो गाइज इन्हीं मोटिवेशन थॉट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज तो हम लोग स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और बीच बीच में इनके एक दो थॉट भी हम इन्वॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो गाइज आज का पहला क्वेश्चन है, स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गाइस स्वामी जी का जो बर्थ था, या उनका यूँ कहे कि उनका जो जन्म हुआ था, जहाँ वो बोर्न हुए थे, वो कलकत्ता में पैदा हुए थे, यानी बोर्न हुए थे कलकत्ता, यानी कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल कलकत्ता। गाइस इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 यानी 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 12 जनवरी, और 12 जनवरी को ही नेशनल यूथ डे के रूप में पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। और गाइस अगर इनकी डेथ की बात की जाए तो ये 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। हमारे देश से ये महान विभूषित व्यक्ति हमारे देश से चले गए। लेकिन गाइस ये भले ही इनका शरीर यानी भौतिक स्वरूप चला गया था, लेकिन जो इनका थॉट था, जो ये हमारे देश को चिंतन देकर गए थे, या जो इनका कंट्रीब्यूशन था हमारे देश के प्रति, वो कभी भी नहीं जाएगा। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक इनके थॉट्स रहेंगे, तब तक इनके अस्तित्व रहेंगे। तो गाइस ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में था। अब इनकी माता का नाम अगर हम इनकी माता के बारे में अगर जाने तो इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। और गाइज इनका अगर प्रारंभिक नाम पूछा जाए आपसे, एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाता है कि इनका प्रारंभिक नाम क्या है, तो आप लोग टिक लगाएंगे नरेंद्रनाथ। वर्तमान पीएम का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो उन्हीं के नाम पर हम याद रख सकते हैं कि इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। और गाइज अगर जान लेते हैं कि नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद या विवेकानंद किसने कहा था, तो गाइज अजीत सिंह खेतड़ी महाराज ने सबसे पहले इनको विवेकानंद नाम दिया था। अजीत सिंह खेतड़ी, क्या नाम है? अजीत सिंह खेतड़ी। इन्होंने ही सबसे पहले इनको विवेकानंद नाम से संबोधित किया था। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी जी किसकी प्रेरणा या इंस्पिरेशन पर दक्षिणेश्वर की यात्रा की थी। तो गाइस ये दक्षिणेश्वर की यात्रा मिस्टर हेस्टी के प्रेरणा पर किए थे। दक्षिणेश्वर की यात्रा स्वामी जी ने मिस्टर हेस्टी की प्रेरणा या इंस्पिरेशन पर किए थे। फिर गाइस नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो गाइस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। क्या थे? रामकृष्ण परमहंस। ये अपने गुरु यानी रामकृष्ण परमहंस से पहली बार कब मिले थे? तो मिले थे 1881 में, यानी इनकी फर्स्ट मीट अपने गुरु से कब हुई थी? 1881 में हुई थी। गाइस स्वामी जी कहा करते थे कि किसी को किसी के द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी गई है। यानी व्यक्ति अगर शिक्षा प्राप्त करता है तो अपने इंटरनल पावर से या इंटरनल मोटिवेशन से वो प्राप्त करता है। किसी को किसी द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी गई है। हम में से प्रत्येक को अपने आप को शिक्षा देनी पड़ती है। बाह्य शिक्षक केवल ऐसा सुझाव देता है जिनसे आत्मा कार्य करने और समझने के लिए चैतन्य हो जाती है या एक्टिव हो जाती है। ज्ञान हम अपने जो पोटेंशियल है या इंटर मोटिवेशन है उसके द्वारा ही प्राप्त करते हैं। बाकी जो टीचर रहते हैं वो तो हमें एक मार्गदर्शक के रूप में हमारा साथ देते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। लेकिन शिक्षा हमें तभी प्राप्त होगा जब हम खुद से पढ़ना चाहेंगे, खुद से सीखना चाहेंगे। तो गाइस ये भी थॉट इन्हीं का था कि हमें
तब तक कोई नहीं पढ़ा सकता जब तक हम अपने आप से पढ़ना ना चाहें। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में, यानी अमेरिका का एक शहर का नाम है शिकागो में, विश्व धर्म प्रसिद्ध यानी जो सर्वधर्म सम्मेलन किए थे, भारत की ओर से किस धर्म का ये प्रतिनिधित्व किया था? तो गाइस भारत की तरफ से ये सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किए थे। किस धर्म का? सनातन धर्म का। किस धर्म का? सनातन धर्म का। और गाइस अगर बात करें तो अमेरिका के इसी शिकागो शहर में इन्हीं के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? यानी ये अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो कब किए थे गाइस? ये किए थे 1 मई 1897 को। 1 मई 1897 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ लोकेटेड है, यानी कहाँ स्थित है? तो गाइज ये कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। फिर नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध रचना यानी फेमस कंपोजिशन कौन सी है? राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग या ज्ञान योग? उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। तो गाइज ऑल ऑफ द एबव आंसर सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है आपका, यानी राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सभी की सभी फेमस कंपोजिशन है स्वामी विवेकानंद की। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन संग्राम में वीर बनो, कहो सबसे कहो कि तुम निर्भय हो, भय का त्याग करो क्योंकि भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय अधार्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। यह किसका संदेश था? तो गाइस ये स्वामी विवेकानंद का संदेश था। ये हमेशा कहते थे कि तुम निर्भय होकर के हर एक कार्य करो, तुम डरो मत, तुम बहादुर बनो, ये हमेशा कहते थे। तो आप लोगों को इनसे मोटिवेशन अपने जीवन में लेना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए और अच्छे से समझकर पढ़ना भी चाहिए। और क्योंकि इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है जो फेमस इनकी, तो वैसे हर एक कोटेशन इनका फेमस है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आप लोगों को याद या समझ लेना चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम में भी अच्छा कर पाएँ। फिर नेक्स्ट है गाइज, स्वामी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन के आधारभूत तत्व या सिद्धांत यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियल फीचर्स ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी क्या है? तो फर्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये समानता की बात यहाँ की, ये भी बहुत बढ़िया कहे थे ये। और सेकंड है, स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए। ये स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म मानते थे कि धर्म होना चाहिए स्त्री शिक्षा का केंद्र। नेक्स्ट है, जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। जनसाधारण में जो एजुकेशन है उसका प्रचार करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि शिक्षा कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो गाइस ये उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि सीखना वास्तव में खोज करना है, यानी लर्निंग इज रियली डिस्कवरिंग। लर्निंग इज रियली डिस्कवरिंग, LRD, लर्निंग इज रियली डिस्कवरिंग। ये किसने कहा था? तो गाइस ये कहे थे हमारे स्वामी जी ने, यानी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि लर्निंग जो है वो डिस्कवरिंग है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है क्या? तो पहला है, मनुष्य में मानव प्रेम यानी ह्यूमन के प्रति अफेक्शन, समाज सेवा यानी सोसाइटी के लोगों के प्रति सेवा करना, विश्व चेतना और विश्व बंधुत्व के गुणों का विकास करना। विश्व बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना, इन सभी क्वालिटियों का डेवलप करना, ये इनका उद्देश्य था। तो ये सही है। मनुष्य की आंतरिक एकता को बाह्य जगत में प्रकट करना, ये भी सही है क्योंकि वह अपने आप को भली भांति समझ सके, इसके लिए मतलब अपने आप को भली भांति यानी अच्छी तरीके से समझकर उसको बाह्य जगत से जोड़े। तो ये भी सही है। फिर है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास यानी कि सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, धार्मिक विकास, नैतिक व चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास या व्यावसायिक विकास, यानी मनुष्य का इन सभी में यानी उनका सर्वांगीण विकास या ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए बालकों को या बालिकाओं को। तो उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव जो आपका आंसर है ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
स्त्री शिक्षा के बारे में किसने कहा है कि पहले आप अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वे बताएंगी कि उनके लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं, उनके मामलों में तुम बोलने वाले कौन हो। तो ये कहे हैं स्वामी जी। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा ही जोर दिया था। तो गाइज ये आज के 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में भी इसको उतारना चाहिए। तो गाइज अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।